आज हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, गंगा नदी भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल है, और फाइनली ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। गंगा नदी के किनारे कुछ प्रमुख शहरें हैं, जिनमें ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कटिहार, भागलपुर आदि प्रमुख शहरें हैं। दोस्तों, बचपन से हम लोग ये जानते आए हैं कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, लेकिन ये सही नहीं है। गंगोत्री से कोई और नदी निकलती है। आज हम लोग जानेंगे कि गंगा नदी निकलती नहीं, बल्कि ये नदियों के संगम से बनती है। तो चलिए देखते हैं। उत्तराखंड में स्थित संतोपथिमानी से 2 नदियां निकलती है। पहला धौली गंगा, दूसरी भीषण गंगा। ये दोनों नदियां विष्णु प्रयाग के पास आकर मिलती है। इन दोनों नदियों की समान गहराई के कारण इसका नाम अलकनंदा पड़ता है। अलकनंदा जब आगे बढ़ती हैं तो नंदा देवी पर्वत से निकली पिंडार नदी कर्णप्रयाग के पास आकर मिलती है, और आगे इसका नाम अलकनंदा होता है। अलकनंदा क्यों? क्योंकि पिंडार नदी की गहराई अलकनंदा से कम होती है, और जिस नदी की गहराई ज़्यादा होती है तो आगे की नदी उसी के नाम से जानी जाती है, जिसकी गहराई ज़्यादा हो। तो यहाँ पे अलकनंदा की गहराई ज़्यादा थी, इसलिए कर्णप्रयाग के आगे भी नदी जो बह रही उसका नाम अलकनंदा होता है। जब ये अलकनंदा आगे की ओर बढ़ती है तो केदारनाथ से निकली मंदाकिनी नदी, जिसको हम लोग काली गंगा भी बोलते हैं, रुद्रप्रयाग के पास आकर मिलती है। और यहाँ पर भी अलकनंदा की गहराई मंदाकिनी नदी की गहराई से ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आगे इस नदी का नाम भी अलकनंदा पड़ता है। जब ये अलकनंदा आगे की ओर बढ़ती है तो गंगोत्री से निकली भागीरथी देवप्रयाग के पास आकर मिलती है। यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा की गहराई समान हो जाता है, और आगे ये गंगा के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार गंगा का फॉर्मेशन होता है।